हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 से लेकर 2.5 तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरा डिस्कस किया था। तो अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या यार, इसको समझना है। सिंपल सा तरीका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ा है उसका जनरल लाइफ में कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे रियल लाइफ में उसका यूज होता है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपकी बुक से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.6 करूंगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 240, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहली बात, टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो एक से स्टार्ट होते हैं। तो मान लो कंसीडर करो, ऐसे करना रहेगा, कंसीडर अ कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, नंबर इज x। एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, देन सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। सिंपल सी बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है इनका प्रोडक्ट, कंडीशन क्या दे रखा है बेटा, यहां पे ऐसे समझ कर लिखना होगा। यहां पे सॉल्यूशन जाओगे, सॉल्यूशन, और यहां पे कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक x है और दूसरा x प्लस 1 है, और ये आ रहा है 240। कितना आ रहा है भाई, 240, यस। तो कह रहा है कि ये नंबर बताओ। बस देखो, ऐसे दे रखेगा, वर्ड फॉर्म में दे रखेगा, उसको कैसे यूज करना रहेगा। अभी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आराम से निकाल लेंगे। x को 1 से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से करेंगे x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 240 बन जाएगा। x स्क्वायर, इसको सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, माइनस x माइनस 240 इज इक्वल टू 0, यहां पे प्लस है, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, बार बार फिर करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको इसका पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 से 2.5 सब यही है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, अब x की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तरीका तो सेम रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो भाई आपको यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 240 हो गया। अब इसको कैसे दो पार्ट किए जाएं कि जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 240 आए और ऐड करो तो डायरेक्ट प्लस 1 आ जाए। अब इसके लिए तरीका क्या है यार, जब आपको दिमाग ना काम करे तो सीधा 240 ऐसे लिया, इसका एलसीएम निकालो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0, ये हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 2 6 जा 0, फिर कितना हो जाएगा 230, फिर कितना हो जाएगा 215, फिर कितना 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा 15। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना होगा यार, क्या तरीका अपनाया जाए। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 15 दैट इज 240, 16 इंटू 15, ये आपको तजुर्बा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब समझ में आएगा। ये देखो ना, 5 3 जा 15 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 15 कितना होता है बेटा, 240 होता है, पक्का है। हाँ, अब मैं क्या काम करूंगा, प्लस लेके आना है, प्लस लेके आना है, तो एक प्लस 16 लूंगा इसमें और एक माइनस 15 ले लूंगा। तो प्लस 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, माइनस 240, एक प्लस एक माइनस, और 16 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही इसके जगह पर रख दूंगा, कहानी खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको पहले जोड़ी जोड़ी बनानी है, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 16, और यहाँ पे माइनस 15 कॉमन लेंगे। क्यों माइनस लूंगा, मैंने बोला जब यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ भी माइनस प्लस लेके आना है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर निकालूंगा तो ये प्लस बचेगा, और ऑटोमेटिक यही बचेगा 16। मल्टीप्लाई करके देखो, 15 इंटू 16 240 होता है। अब जैसे ये बना वैसे ये बना है, तो x प्लस 16 इज, और यहाँ पर x प्लस 16 ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ x और यहाँ पे बचा सिर्फ 15। अब यहाँ इज इक्वल टू 0 लेके जाना है। अब एक हो जाएगा x प्लस 16 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू माइनस 16 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15। तो आपको कौन सा लेना है, x इज इक्वल टू प्लस 15 लेना है, माइनस नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी माइनस नहीं होता है। तो ये x एक होगा 15, तो एक होगा x 15, तो दूसरा कितना होगा 16, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 240 हो जाएगा, ये बात सबको मालूम है। तो एक x हो गया 15, तो x प्लस 1 हो जाएगा 16, है कि नहीं, 15 प्लस 1 16, आंसर आ गया। और क्या, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। तो मैं बार बार क्या करूंगा, आपको कंडीशन बता दूंगा, कैसे समझा जाता है, कैसे कंडीशन देखकर कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, मैं ये तरीका आपको बताऊंगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार आप अपनी मर्जी से सॉल्व किया करो, डिपेंडेंट मत रहो। पूरा पूरा चैप्टर पढ़ चुके, बहुत कुछ पढ़ चुके इसके बारे में, ठीक है। इरेज करता हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और होता कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है, सब समझना सब आपके ऊपर है, उसको किस तरीके से समझते हो। आपको कितना ज्यादा, देखो ना, लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके, अभी 6 चालू होने वाला है, तो 2.6 में चालू करता हूं, ठीक है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी पूरी पूरी। तो क्वेश्चन नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड 3 years hence is 84। अब यही चीज है, लोग समझ नहीं पाते। अब मैं इसको बात बता दे रहा हूं, समझना बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहली बात तो गिवन क्या है, क्या दे रखा है, या जिसको क्या दे रखा है भाई। सबसे पहली बात तो मैं कंसीडर, सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 में करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात हम लोग कंसीडर कर लेंगे, कितने लोग हैं भाई। प्रगति जो है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज एंड प्रगतिज एज 2 years ago। तो मान लो कंसीडर प्रगति, जो भी कोई नाम है, प्रगतिज एज इज x, मान लो इसे प्रगतिज एज x है। तो कह रहा है कि अगर 2 साल पहले, देखो कंडीशन नंबर 1, 2 साल पहले 2 years ago ऐसे लिखना। उसके बाद एंड 3 years hence, 3 years hence का मतलब होता है बाद में, ठीक है, 3 years hence। अब ये बोल रहा है, पहले प्रगति एज मान लिया हमने x, बहुत आसान तरीका है। 2 years ago, 2 साल पहले प्रगति की एज, आज मान लो प्रगति की एज x है, मान लो 10 साल है, तो कल 2 साल पहले कितना रहा होगा, 8 साल। तो वैसे x - 8 रहा होगा 2 साल पहले, ये हो गया। 3 साल बाद आज से कितना हो जाएगा भाई, प्रगति की एज आज 10 है, तो कल 3 साल बाद 13 हो जाएगा, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली बात, कंडीशन यहां पे दे रखा, उसको समझो। कह रहा है इनका प्रोडक्ट, कह रहा है इनका प्रोडक्ट, तो कह रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट मतलब x - 2 और x + 3, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। तो ये 2 साल पहले और 3 साल बाद, इनका प्रोडक्ट, उसी आदमी का प्रोडक्ट करो एज का। तो ये बोल रहा है बेटा कितना है मालूम है, 84। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। समझना होता, प्रगति से एज मान लिया, 2 साल पहले, 2-3 साल बाद, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है 84 है, कहानी खत्म। अब यहां पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से, 2 को x से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया। x को x से करेंगे तो हो जाएगा x², x को 3 से करेंगे तो 3x, -2 को x से करेंगे तो -2x, -2 को 3 से करेंगे तो -6 = 84। काम खत्म। या 3x में से 2x चलेगा तो 2x बचेगा, तो x² + 2x + x बचेगा ना, 3x में से 2x चलेगा तो x, ठीक है, -6 = 84। इसको इधर लेके आ जाओ तो x² + x -6 - 84 = 0। 84 6 कितना हो जाएगा, x² + x -90 हो जाएगा = 0। अब भाई, अब मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद कर लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल बन गया। 3 मेथड है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन। पहले फैक्टराइजेशन क्या करो, फिर से एक बता दे रहा हूं यार, नहीं तो आप बोलोगे सर पूरी बात तो नहीं बताए। इतना ही मेरा काम बताना था, क्योंकि उससे पहले तो जनरल इक्वेशन बन गई। अब ये 90 इंटू -90 इंटू 1 90 हो जाएगा। इसके 2 ऐसे फैक्टर करो कि जब मल्टीप्लाई करो तो 90 माइनस में आना चाहिए, लेकिन ऐड करो तो कितने होना चाहिए, तो +x आना चाहिए, मतलब +1 आना चाहिए। यहां पे कितना है भाई, 1 है। अब यहां पे कौन सा ऐसा 90 का फैक्टर लिया जाए यार कि कितना हो जाए, कि अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना हो जाए, तो ये कहां से दिमाग लगेगा यार, यही चीज होता है। दिमाग लगाने के लिए 90 ऐसे लो और 2 से तो 45 हो जाएगा, 5 से 5 9 जा 45, 3 3 जा। अब यहीं से ऑटोमेटिक दिमाग चल जाएगा, देखना। यही मैं बोल रहा हूँ, 10 9 जा 90 यार, देखो ना, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। मान लो दिमाग ना काम करे तो उसका इलाज है, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो 10 - 9,
तो इसको क्या काम कर दो आप, 10 ले लो एक और एक -9 ले लो, तो 10 9 जा -90 और 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मत बोलना कि मैं बताऊं, ठीक है भाई एक बार बता दे रहे बस, x प्लस कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 9 माइनस लूंगा तभी x प्लस 10 आएगा बेटा, इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 10 ले लेंगे और यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 9, ठीक है 9 ले गया। अब x बराबर -10 आएगा और x बराबर एक कितना आ जाएगा 90, ठीक है। एक x बराबर कितना आएगा देखो ना, यहाँ पे x कॉमन x प्लस 10, यहाँ पे -9 कॉमन लिया, कितना है -9, तो एक बार -9 कॉमन x प्लस 10 कॉमन ले तो x -9, तो एक बार x बराबर 9, तो यहाँ पर x बराबर 9 आ गया। एज कभी भी नेगेटिव होता है क्या, तो कोई पॉजिटिव लेंगे तो x बराबर 9 आ गया, तो 9 मतलब x बराबर 9 आ गया। तो प्रगति की एज कितनी साल होगी 9 साल। अब 9 में से 2 हटाएंगे तो एक बार 7 रहा होगा 2 साल पहले और 3 साल बाद क्या है 9 3 12 रहा होगा, काम खत्म, सारी कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, क्लियर हुआ भाई, ये बात समझ में आया। तो प्रगति की जो करंट एज है वो 9 साल है, ये समझ में आ गया, ठीक है, नेगेटिव नहीं लोगे। ये सब एकदम आसान होता है, लेकिन कैसे समझ में आया ना, कैसे होता है, तो ये बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो बार बार उसको सॉल्व नहीं करना। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा एकदम इजी फॉर्म बनेगा, जिसमें आप आराम से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आराम से आंसर ले आ सकते हो। तो सब कमाल यहाँ पे होता है कंडीशन का, जिसको कंडीशन आ गया मतलब आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक का ही भाई, प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2, देखो समझो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive even natural number, the sum of square of two consecutive even natural number। अब देखो मान लो सपोज ऐसे लिखोगे, सपोज अ इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऐसे मान लोगे एक इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अ इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज x मान लो, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड नंबर इवन नंबर है ना, विल बी क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। कैसे भाई, अरे एक नंबर 2 होगा तो उसमें 2 जोड़ोगे तो इवन आएगा, एक जोड़ोगे तो फिर ऑड आ जाएगा, तो एक x मान लिया इवन है तो x प्लस 2 ही इवन आने वाला है दूसरा। और क्या बोल रहा है वो सिंपल देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 244। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर, कंडीशन कितना छोटा सा दे रखा है, कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ और सम ऑफ, ठीक है, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो इनका स्क्वायर करके सम करना है। कहने का मतलब समझो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, x है x प्लस 2, इनका स्क्वायर करना है, सम करना है, स्क्वायर करके सम करना है, इज 244। कह रहा है इज 244, फाइंड द नंबर, सीधा सीधा नंबर बताना है। अब भैया इसमें x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई, ये इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 ab मतलब ax हो गया, b कितना हो गया हमारा 2 हो गया, इज इक्वल टू 244। समझ में आया, यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4 प्लस 4, 2 2 जा 4x, ठीक है, और इसको मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ -244 इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको इक्वेशन बन गई तो आपको काम खत्म हो गया, टेंशन नहीं। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे 244 में से 4 चला जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस माइनस में ही 240 चला जाएगा भाई, अरे 44 में से 4 जाएगा तो 40 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब मत बोलना कि सर इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं मैं करने वाला, अभी आपको ऐसे ही करना है, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर अब तरीका और बता दे रहा हूं, इतना आगे बढ़ा दे रहा हूं। जब हर जगह सेम दिखे तो 2 से हर जगह डिवाइड कर दो ना, तो डिवाइडिंग आप कर सकते हो, जब इक्वेशन है तो कुछ भी कर सकते हो, डिवाइडिंग टू बोथ साइड, तो थोड़ा सा बड़ा छोटा बन जाएगा इक्वेशन, और क्या, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब हर जगह डिवाइड बाई टू कर दो, डिवाइड बाई टू, तो बैलेंसिंग है ना, कुछ नहीं होगा, जिधर इधर जो करो उधर भी होना चाहिए। 2 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, तब ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा आसान बन गया। अब और थोड़ा थोड़ा बन गया। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब नहीं करने वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो माइनस 120 आएगा, इसके दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि इसको जोड़ो तो कितना आना चाहिए 2x और मल्टीप्लाई करो माइनस 120 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए भाई माइनस 120। क्या काम करें यार, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो कितना हो जाए 1 माइनस 120 आ जाए। कौन सा तरीका अपना सकते हो सर? हाँ, कौन सा तरीका अपना सकते हो? अब यहां पर लोग कंफ्यूजन हो जाता है। मैं बोला यार कंफ्यूजन आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 और 10 ले लो ना। क्या यार, माइनस 12 और 10, माइनस 12 में और माइनस 12 प्लस 10 दैट इज माइनस, ठीक है, प्लस 12 माइनस 10 रख लो। 12 में से 10 गया 2, ठीक है, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो माइनस 120 आ गया, आंसर आ गया है। आंसर आ जाएगा माइनस 12 प्लस 10 आ जाएगा। क्योंकि मैंने शॉर्टकट तरीका मेरा क्या है, यही डिवाइड कर दो यहाँ पर, यही डिवाइड कर दो यहाँ पर, और जो साइन है वो चेंज कर दो। तो साइन है माइनस 12 और ये साइन चेंज है माइनस है तो प्लस कर दोगे 10। तो ये मेरा शॉर्टकट तरीके से माइनस 12 एंड 10 आंसर आ जाएगा। मैं लास्ट तक आखिरकार पहुंचा ही दिया आपको आंसर। ठीक है, तो चाहे तो छोड़ देते, प्लीज इसको कर लो यार, आसान सा तरीका होता है। तो बार बार वही मेथड, वही सब कुछ नहीं। एप्लीकेशन का मतलब होता है यहां पर इक्वेशन बनाना मेन कमाल है। इक्वेशन बन गया तो फिर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तीनों मेथड से, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है जो भी कि आप यही लगाना है। लेकिन सबसे बेस्ट और आसान कौन होता है भाई? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड लोग यूज करते हैं क्योंकि उससे आसान पड़ जाता है क्वेश्चन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं एक जो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं उसको ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं मैं। अच्छे क्वेश्चन पहले ले लेते हैं यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7th, और अक्सर लोग तो उससे डरते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर बड़े फॉर्म में क्वेश्चन देता है तो हमेशा यही देना ही चाहिए, और इसको अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और है भी वो समझने लायक। ठीक है, तो अब इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return the same spot. The speed of the boat still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. ठीक है, तो एक प्रतीक है भाई, प्रतीक, और वो क्या काम करता है भाई? टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream. कह रहा भाई एक बंदा है प्रतीक, और उसको टोटल 8 घंटे लगते हैं 36 डाउन किलोमीटर एंड रिटर्न। कह रहा प्रतीक है, उसको डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, रिटर्न का मतलब होता है अप स्ट्रीम। तो यहां पर उसको डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है यार? डाउन स्ट्रीम, यही देखकर डर जाते हैं। दूसरा है अप स्ट्रीम, यही देखकर सब मेन डरने लगते हैं। सब कुछ तो यही है कि नहीं? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों जाने में उसको जो टाइम लगता है टोटल, यहां पे सपोज यहां का टाइम T1 है और यहां का टाइम T2 है, तो कह रहा है टोटल टाइम जो लगता है T1 एंड T2, T1 प्लस T2, ये दे रखा है 8 घंटे। कितने भाई? 8 आवर दे रखा है। ठीक है, प्रतीक को डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम जाने में टोटल टाइम जो लगता है वो 8 घंटे लगते हैं, और वो जो दूरी है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, तो उसको टोटल जो दूरी जाना पड़ता है वो दूरी कितना है भाई? 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, और 36 किलोमीटर कितना है? डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर टोटल दूरी है। डिस्टेंस अगर देखा जाए, डिस्टेंस, ठीक है, उसको 36 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भाई? 36 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बराबर है। अब यहां पे एक बात समझनी है। सबसे पहली बात, डाउन स्ट्रीम का मतलब नहीं समझ में आता है। डिस्टेंस लिख दिया, टाइम दोनों लिख दिया। अब लोगों को सबसे पहली बात डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? बेटा, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, आप उस डायरेक्शन में साइकिल चलाते हो तो आपके साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपको चलाने में साइकिल मजा आता है क्योंकि हवा उसमें मदद कर रही है। लेकिन जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसके डायरेक्शन में अपोजिट में जब आप साइकिल चलाओगे, हवा के डायरेक्शन के अपोजिट में,
तो आपको साइकिल चलाने में बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हवा आपको रोकती है। रोकने वाले का नाम अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम होता है क्या भाई, चलने वाले का नाम, मतलब मदद करने वाले का नाम। तो अप स्ट्रीम मतलब सीधा सीधा अगर मान लो इंसान कोई बोटिंग कर रहा है तो जिधर धारा बह रही पानी की उसके अपोजिट में चलना, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम, और उसी के डायरेक्शन में चलना, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में फिर चलने में मजा आएगा, तैरने में आराम से धारे के साथ बहोगे, आप क्या फ्लो करोगे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मान लो एक का धारा का अगर मान लो स्पीड ले लें, अगर धारे की स्पीड ले लें क्या भाई u, एग्जाम्पल के लिए धारा जो है उसकी स्पीड अगर मान लें हम लोग u, तो जो धारे के अपोजिट में होगा और पानी का मान लो एग्जाम्पल के लिए एक इंसान है, उसकी स्पीड मान ले u, और यहां पे क्वेश्चन दे भी रखा है, उसको भी पढ़ ले रहा हूं मैं, कि कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 12 किलोमीटर, तो कह रहा है करंट की स्पीड बताओ। तो मान लो यार एकदम सिंपल सी बात है, मान लो जो बोट की स्पीड है, बोट स्पीड ऐसे मान लो बोट स्पीड इज u, तो आपका धारा करंट स्पीड मान लो, करंट मतलब धारा, करंट स्पीड मान लोगे क्या v मान लो, ये 4 नहीं बोल रहा हूं मैं, u। तो अगर जो डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, u प्लस v, मतलब मदद करेगी स्पीड। डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी, आप यही इतना समझना है, अक्सर लोग नहीं समझते हैं। बोट की स्पीड u है, मतलब आपके साइकिल की स्पीड u है, कुछ मान लिया कुछ स्पीड है, और करंट की स्पीड जो है वो v है। करंट की स्पीड क्या है भाई हमारी, v है, ठीक है। तो u प्लस v डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, दोनों मदद करेगा, 2 आपकी स्पीड थी और 2 धारा की स्पीड थी, तो 4 हो गया। और यहां पर अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा, मतलब आपकी जो करंट जो धारा की स्पीड होगी वो आपकी स्पीड को रोकेगी, u माइनस बी हो जाएगा, u प्लस बी u माइनस बी। तो अप स्ट्रीम का मतलब ये मान लो, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये मान लो। इतना बात तो एक सिंपल सी बात हो गई। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है, सेम स्पॉट से जा रहा है और आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, ये सिंपल सा बोल रहा है। तो कह रहा है टाइम अलग अलग होगा, होने वाला भाई, टाइम तो सबका अलग अलग होने वाला है, टाइम तो सबका अलग अलग होगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम लोग मान लेंगे भाई कि टाइम 1 पहले जाने के लिए, टाइम फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है, टाइम टी फॉर मतलब टाइम फॉर अप स्ट्रीम मान लो, डाउन स्ट्रीम पहले ले लें, तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इसका नाम हम लोग T1 दे दें। तो डिस्टेंस आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था मालूम है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है। तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा, यहां से खुद बताओ, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए मैं स्पीड निकालता हूं, तो टाइम 1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस जा रहा है 36 किलोमीटर सिर्फ, और कितने टाइम में जा रहा है, यही टाइम तो निकालने जा रहा हूं, और स्पीड उसकी कितनी होती है डाउन स्ट्रीम में, मदद मिलेगा, u प्लस v हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद अप स्ट्रीम की बात करें, अगर मान लो टाइम फॉर अप स्ट्रीम बोले, टाइम फॉर अप स्ट्रीम बोले, तो अप स्ट्रीम में T2 मान लिया जाए, टाइम T2 मान लिया जाए, तो T2 बराबर हो जाएगा फिर से डिस्टेंस 36 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितना रहा होगा भाई, u माइनस बी, ठीक है। ये दोनों स्पीड हो गया, ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां पे समझना है सिर्फ सिंपल सी बात, कह रहा है टोटल टाइम जो दे रखा है बेटा, टोटल टाइम उसको लग रहा है, टोटल टाइम वो t मान लो, t बराबर दे रखा है T1 प्लस T2 बराबर 8 घंटे दे रखा है। तो उसके मतलब T1 प्लस T2 बराबर आप 8 लिख सकते हो, मतलब 36 डिवाइड बाई u प्लस v और प्लस 36 डिवाइड बाई u माइनस v आप 8 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इतना तो पहले करना होगा, पहले बता रहा हूं, इतना तो पहले करना होगा कि टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस हमारा हो गया 36 किलोमीटर और स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम का u प्लस v। अब ये बात की बात है कि u दे रखा है 12 किलोमीटर, पहले दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, यहां पर हम 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे तो v निकालना है, तो करंट की स्पीड निकालना है, यही फाइंड करना है, तो ये तो निकल जाएगा अभी। कैसे, इसके अंदर और भी सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को, तो मैं बता दे रहा हूं। इसको इरेज करूं क्या, पहले देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे
u की जगह पर 12 रख दो तो दे रखा है, वो स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, u हमने माना है, तो 36 डिवाइड बाई 12 प्लस v, या v की जगह पर आप बेटा x मान लो ये x है, आपको बुक में ऐसे दे रखा होता है x, अब v को x मान लो, अब टेंशन नहीं है, अब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर x भी मान लो, v ही रहने दो, तब भी टेंशन नहीं है। अब आप x से बहुत ज्यादा क्या है आपको लगा हुआ है, इसलिए मैं बोला x लिख लो यहां पर, ठीक है, x ले लिया, यहां पे हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 12 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्रॉस 36 पहले कॉमन ले लो, तो इसको मैं पहले कहां पे बताऊं भाई, इरेज करूं, यही पूरी बात पूरी इरेज करता हूं, फिर यहीं पे बताता हूं, ठीक है, समझो इसको, जैसे बताया हूं आप इसे लिख लोगे तभी जाके होने वाला है, यहां पे तो अपने पास जगह नहीं है, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सबसे पहली बात 36 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा सिर्फ 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये 36 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई जब होता है तो 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स, ये तरीका है अच्छा सॉल्व करने का, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये ज्यादा आसान रहेगा, तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस एक्स, मैंने बोला हमेशा तरीका क्या है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो ये हो जाएगा प्लस 12 प्लस एक्स डिवाइड बाई, इसको इससे करो 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। अक्सर लोग तो इसको यहां तक समझकर भी छोड़ देंगे, उसके बाद 2/9 इतना हुआ। अब यहां पर देखो एक x प्लस है एक x माइनस है, कट जाएगा तो 12 12 24 हो जाएगा, 12 12 24, यहां पे मैं कर रहा हूं, दैट इज 24 एंड डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर। अब फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो नहीं हो पाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तब भी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/9। उसके बाद ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो इज इक्वल टू 2/9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा बेटा, ठीक है। 2 को हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, अब यहां पे हो जाएगा 9 4 जा 36, ठीक है। अब चाहो तो ये चीज चाहो तो डिवाइड हो जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, और चाहो तो आप क्या काम करो, ये इसके साथ डिवाइड भी हो जाएगा, तो 2 12 जा आराम बना देगा यार, तो 12 इंटू 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो क्या काम करो, इसको भी पूरा इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे 9 12 9 कितना होता है 108 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए जब भी आएगा ये क्वेश्चन सबसे बड़ा मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। अब यहां पे सब इसको इधर कर दो, तो एक्स स्क्वायर और हो जाएगा ये माइनस 144 और प्लस 108 था इज इक्वल टू 0, देख रहे हो, इस तरीके से होगा। यहां पे देखो ना, अब 144 एक्स स्क्वायर 108 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई हमारा 144 माइनस 140 में 100 में से 8 100 में 144 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा 100 में 44 बचेगा, 44 में से 8 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 40 एंड 36 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 आप अपने तरीके से कर लो, हमारा अपना तरीका है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 6, कितना बड़ी बात है, तो x बराबर हम लोग प्लस 6 लेंगे किलोमीटर पर आवर। एक नंबर क्वेश्चन है, याद रखना, हल्के में लेने लायक नहीं है, देख ले भाई आंसर चेक कर लेना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आवर, तो x की जो यानी ये जो धारे की स्पीड होगी जो v है ये 6 किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब जो धारा थी वो 6 किलोमीटर पर आवर से बह रही थी, तो आपकी स्पीड अगर 14 थी 12 थी तो रियल में अप स्ट्रीम में कितना मिलता रहा होगा, अप स्ट्रीम में 12 माइनस 6 मतलब सिर्फ 6 ही मिलता रहा होगा, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में 12 एंड 6 18 हो जाता रहा होगा, तो डाउन स्ट्रीम में ज्यादा मजा आता रहा होगा, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। और ऐसे पे आपने देखा होगा साइकिल चलाकर ये एक्सपीरियंस लिया होगा, लेकिन वो साइकिल जो चलाते थे, धारा जो साइकिल चलाते थे, साइकिल में कितनी स्पीड ओरिजिनल आएगी, ये सारी बातें ये आपका ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है कि आपकी स्पीड अगर साइकिल की इतना है और हवा की डायरेक्शन इतना चल रही है
तो बताओ हवा की डायरेक्शन की स्पीड कितनी होगी, क्या होगा, सारा कहानी सब कुछ यहां पे पता चल जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आप समझ में आया कहां पे यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको समझना आसान है अगर से आप इसको 1 by 1 समझोगे तो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये समझोगे। टोटल टाइम दे रखा है, तो पहले टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो स्पीड कौन सा लेंगे, डाउन स्ट्रीम वाला, फिर अप स्ट्रीम वाला लेंगे। अप स्ट्रीम एक जो बोट की स्पीड है वो दे रखा है, क्या भाई, बोट हो या फिर मान लो साइकिल की स्पीड दे रखा होता, हवा इसको दे रखा होता, तो यहां पे साइकिल की स्पीड दे रखा है मतलब 12, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताने का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूं भाई, अच्छा ही ऐसे ही, ठीक है, एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इससे अच्छा कोई बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है अभी हमारे हिसाब से। एक क्वेश्चन और भी लेता हूं मैं, ठीक है, वो भी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो जो भी दिल करे वो आप ले सकते हो भाई, ये ज्यादा अच्छा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अक्सर लोग इससे भागते हैं, तो भागना नहीं है, समझना है सब चीज। समझोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो वही बात है, डिफिकल्ट बहुत पढ़ने वाला है। प्रैक्टिस करोगे, जब आप डायरेक्ट इसको देखोगे समझ में नहीं आएगा पूरा सब कुछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बाद, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही में माहिर नहीं रहोगे तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं मैं। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। कह रहा भाई विवेक जो है वो ओल्डर है 5 ईयर किशोर से, ठीक है। उसके मतलब क्या, अगर किशोर मान लो सपोज लेट, कंसीडर कर लो, कंसीडर किशोर की एज है, जो किशोर एज जो है वो x है, तो विवेक ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा भाई, विवेक हो जाएगा 5 ईयर ओल्ड है, तो विवेक ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x + 5, 5 साल बड़ा है। तो विवेक 5 साल बड़ा है तो किशोर से, तो किशोर की एज अगर x है तो विवेक ऑटोमेटिक x + 5 हो जाएगा। अगर है कि नहीं, बात समझ में आया ना, ये x है तो x + 5 हो जाएगा, ये ओल्डर है। अब क्या बोल रहा है, सिंपल सा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज, क्या बोल रहा है भाई, ये विवेक है ये किशोर है, याद रखना। सम ऑफ, कंडीशन देखो, इतना ही करना होता है बाकी कुछ नहीं। कंडीशन क्या दे रखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज, अब यहां पे दे रखा है क्या भाई, 1/6, बस खत्म, यही कंडीशन है। रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/x, उसको सम कर दो, 1/x + 5, ठीक है, इसका मतलब रेसिप्रोकल 1 कर दो इज इक्वल टू 1/6, खत्म हो गया। अभी इसको इससे खत्म हो गया, खत्म यार। x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने तरीका बताया, x + 5 इधर, इसको इधर और इसको इससे, तो x × x + 5 करोगे इज इक्वल टू 1/6। अब कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ब्रैकेट हटाओ यार, कोई मतलब नहीं। x + 5 तो कितना हो जाएगा, 2x + 5, यहाँ ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2x + 5 डिवाइड बाई x को x से करेंगे x² हो जाएगा, x को 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। अब हमेशा ऐसा जब रहे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 2x + 5 इज इक्वल टू, इसको 1 से करोगे तो वही रहेगा x² + 5x। अब हो गया यार, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12x और 6 × 5 = 30 इज इक्वल टू x² + 5x, ठीक है। अब एक जगह सब लेके चले जाओ इसको, तो x² + 5x पहले है, इसको इधर लेके चला गया, 12x उधर लेके चला गया, और इधर इसको लेके जाए -30 इज इक्वल टू 0। और क्या, किधर भी किसको किधर भी लेके आ सकते हो, मैं प्लस इसको लिखना चाहता हूँ इसलिए मेरे मर्जी भाई। यहाँ 5 में से 12 जाएगा तो -7, क्योंकि 5 में से 12 ना, तो x² - 7 हो जाएगा, 7x - 30 इज इक्वल टू 0। अब मत बोलना कैसे करना होगा सर, ठीक है, प्लीज, ये चीजें अब अच्छा नहीं लगता ज्यादा, ठीक है। तो अब यार बोलोगे कर दो सर, ठीक है, ले भाई -30, अब इसके 2 पार्ट करो, ऐसा 2 पार्ट करो 30 के कि मल्टीप्लाई करो, कितने बार वही बता चुके यार, मल्टीप्लाई करो तो 30 है
और ऐड करो तो 7 आए, कितना आ जाएगा भाई? 10 3 जा 30, 10 और 3 देखना, -10 और 3, -10 प्लस 3 कितना होता है? -7, और 10 3 जा -30 हो गया। आंसर के लिए मैं बता दूं डायरेक्ट वाला, आप तो वैसे कर लोगे जैसे मैंने फैक्टराइजेशन बताया, 1 डिवाइड बाई 1 और साइन चेंज करो, -10 है तो +10 आंसर आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। -3 नहीं लेना, +10 लेना है, कहानी खत्म। विवेक किशोर हो जाएगा 10 साल का और विवेक आ जाएगा 15 साल का। मेरा शॉर्ट ट्रिक से वो डायरेक्ट आ गया। आपको वैसे तरीका अपनाना है जैसे मैंने बताया। यहाँ 7x के जगह पर -10x + 3 रखोगे, +3x, और आराम से वही आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया। बोल भाई, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है अब इसके अलावा और अच्छे क्वेश्चन कुछ बचे होंगे। ठीक है, बहरहाल एक और लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, तो बाकी क्या, बाकी यही सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, उसको अच्छे से कम इतना रेडी कर लिए तो फिर 100% की गारंटी आप ले लो। कुछ भी नहीं यार, एप्लीकेशन तो लोग पढ़ते तक नहीं है, मैंने तो उसके जितने भी क्वेश्चन है उसके सारे अच्छे बना दिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी ले रहा हूं मैं भाई, चल। इफ 460 is divided by natural number, quotient is 6 more than 5 times, the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखेगा भाई तो सोचेगा इंसान क्या है, बाप रे, है कि नहीं? तो क्या है, एक नेचुरल नंबर है और उसको क्या काम करते हैं भाई, 460 जो उससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब ये सब क्या है सर, ये चीज कहां से लेके आ रहा हो, एक नया चीज सर जो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कोई टेंशन ना लो, पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर हो, सपोज एग्जांपल के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमने डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, ये बचेगा 1। बेटा इसका नाम होता है रिमाइंडर, इसका नाम होता है आपका क्वोशिएंट, इसका नाम होता है डिवीजर, ठीक है, और इसका नाम होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। तो ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवीजर होता है। ठीक है, इसका नाम है क्या भाई? डिवीजर। तो आपको मैं बदले बता दूं, 5 बराबर क्या लिख सकते हो? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, है कि नहीं, प्लस रिमाइंडर। कैसे? देखो ना, डिविडेंड बराबर ये लिख सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूं, डिविडेंड बराबर कैसे, 5 बराबर डिवीजर है हमारा 2, क्वोशिएंट है हमारा 2 और प्लस रिमाइंडर है हमारा 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 बराबर 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला बन गया, इसको दिमाग में रखना है। अब यहां पे आराम से हो जाएगा। कह रहे डिविडेंड, एक कोई नंबर है 460, ये डिविडेंड दे रखा 460, यहां पे दे रखा है डिवीजर x है। क्या भाई? एक नेचुरल नंबर है जो क्या है, डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, 6 मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, तो मान लो वो नेचुरल नंबर x है, तो कह रहा है डिवीजर हमारा x है भाई, डिवीजर तो हमारा x है। ठीक है, उसके बाद जो क्वोशिएंट है वो 5 टाइम्स नेचुरल नंबर एंड मोर देन 6, और कह रहा है 6 ज्यादा आ रहा है, सिंपल सा इतना ही बोल रहा है, एंड रिमाइंडर इज 1, इतना करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके लिए पूरा समझना पड़ेगा। डिविडेंड दे रखा है 460, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, अभी देखो समझ में आएगा। इफ 460 इज डिवाइडेड बाई, 460 डिवाइड किया जा रहा है, एक नेचुरल नंबर हमने मान लिया x, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लिया x, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स। क्वोशिएंट जो आ रहा है वो 6 मोर देन, मोर मतलब प्लस 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर, 5 टाइम्स ऑफ डिवीजर, डिवीजर हमने क्या मान लिया x, तो 5 टाइम्स x। तो क्या कितना बोला है, एक कोई नंबर डिवाइड किया जा रहा है, तो जो क्वोशिएंट है डिवीजर है, डिवीजर हमने मान लिया x, तो कह रहा है क्वोशिएंट जो है 6 मोर है 5 टाइम्स ऑफ डिवीजर, 5 टाइम्स ऑफ डिवीजर मतलब 5x, और रिमाइंडर है उसमें 1। तो कह रहा है कि भाई बताओ कि आपको x क्या होगा। तो अब पहली बात ये पूछ रहा है आपसे, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवीजर। तो पहला क्वोशिएंट क्या होगा, सबसे पहले बात x क्या होगा, उसके बाद क्वोशिएंट का मतलब ये, कह रहा है ये हो गया हमारा क्वोशिएंट q, ये हो गया हमारा डिवीजर, ठीक है, डिवीजर, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो पहले भी मालूम है, तो उसके मतलब आपको क्या बताना है, सिर्फ
डिवीजर बताना है, x निकालना है, उसके बाद फिर 5x प्लस 6 निकालना है, बस इतना ही करना है। 5x प्लस 6 निकालना है, जो कि डिवीजर एंड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन। ओके, अब आप क्या काम करना है, इसको सॉल्व करना। हो गया यार, 460 इज इक्वल टू x को 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, x को 6 से करोगे तो 6x हो जाएगा प्लस 1। अब सबको इधर भेज दो, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इसके समझने वाला। बाकी तो कुछ नहीं यार, सब आसान हो जाता, कोई भी मेथड यूज करो। ये 460 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, 460 में से चला जाए कितना बचेगा, माइनस 459 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और उनको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लेना प्लीज। ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 60 469। ठीक है, अब 45 और मैं आपको इसका जो है डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 51 आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में क्या डिवीज, अब आपको नॉर्मल मेथड बन गया। ये सारी चीजें मेन है, उसके बाद नॉर्मल इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कैसा ऐसा दो पार्ट करो कि ये डायरेक्ट मिल जाए। तो आपको अगर मान लो ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है ना, अगर मान लो ये डिवीजर, तो उसका तरीका मैं आसान बता दूं। आप क्या काम करो, फॉर्मूला मेथड यूज कर लो या कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसमें वो भी नहीं टेंशन रहेगा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर लो, आराम से आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आती है वो 9 आती है बेटा, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, तो हमें प्लस लेना रहेगा चूंकि नेचुरल नंबर है, तो x इज इक्वल टू 9 आता है, ये पक्का है। और अगर चाहो तो इसका मैं फैक्टर बता दूं, ये होता है 45 इंटू 51। ठीक है, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तो 51 माइनस 51 इंटू 45 आप करोगे, देखना वही आ जाएगा। मैंने हिंट दे दिया, घर पे कर लेना, कहानी खत्म, एप्लीकेशन, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म। फिर नए चैप्टर में नए जोश के साथ हाजिर होंगे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी डाउट रहेगा बताना। और लास्ट में जाते जाते हम क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल चैप्टर का, जब हमारा एग्जाम करीब आ जाएगा तो पूरे चैप्टर्स जितने भी होंगे उसका पूरा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, और वही क्वेश्चंस पूरे आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। थैंक यू वेरी मच।